गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और बता दें कि कल यानी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था और उन संख्याओं में जैसे कुछ संख्याएं पढ़े थे हम लोग, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और क्या नाम है, परिमेय संख्या, विषम संख्या, मतलब सभी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था और उनके बारे में जाना था। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसके पहले वाला वीडियो यानी नंबर 1 वाला वीडियो उसको ज़रूर देखिए, फिर इसको देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। और उस वीडियो का जो लिंक होगा वो शायद मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे दूसरा पार्ट। जो संख्या में हम लोग पढ़े थे कि संख्याएं दो तरह की होती हैं। संख्याएं दो तरह की, एक को हमने पढ़ा था पूर्णांक करके और दूसरा उसमें पढ़े थे दशमलव। तो दशमलव को हमने छोड़ दिया था, पूर्णांक के कुछ पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जानेंगे ये दशमलव के अंतर्गत कौन सी संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, क्या होती हैं। तो दशमलव में जो दशमलव संख्याएं होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं। इस पार्ट को क्लास 9th के लोग समझेंगे, 8th और 9th दोनों में दिया गया है ये, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। पहला होता है, एक संख्या होता है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और एक दूसरा होता है आशांत, जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसको आशांत कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो पहले समझते हैं ये शांत दशमलव संख्या और अशांत। पहले शांत दशमलव संख्या क्या है। देखिए, कुछ दशमलव संख्याएं मिलेंगी आपको कि जैसे मान लेते हमने ले लिया 7/2, हमने ले लिया 6/8। अब इसको अगर आप भाग करते हैं इसको, तो 7 में 2 का भाग करेंगे हम, इसका मतलब यही होता है 7/2 का मतलब 7 में 2 का भाग करें। जब आप 7 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जब इसका भाग करते हैं आप 2 3 6, 1 बचा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बचे 10, ये कट गया, यानी यहाँ आपका जो शेषफल है वो 0 आ गया। चलिए इस स्थिति में देखते हैं ये क्या होता है। तो इसका मतलब है आप 6 में 8 का भाग करें। जब 6 में 8 का भाग करेंगे तो पहली बार तो जाएगा नहीं, तो 0 बार ले जाएंगे, 6 0 घटाएंगे यहाँ तो 6 ही बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ले जाएंगे यहाँ कितने बार, 8 7 56, यहाँ बच जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये इधर कट गया, दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो गया। 8 का पहाड़ा कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार, तो 8 बचे 40, ये भी कट गया। अब एक चीज़ इसके रिजल्ट पे ध्यान दो, यहाँ और यहाँ। इसका जो आंसर है ऐसा नहीं है कि ये बार बार आता जा रहा है, कुछ अंक के बाद यहाँ जैसे दशमलव के बाद 1 अंक के बाद ये खत्म हो गया, यहाँ दशमलव के 2 अंक के बाद ये खत्म हो गया है। तो इसलिए इसको शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार।
ये भी वही है, शांत दशमलव प्रसार। और अशांत संख्या, अशांत दशमलव संख्या क्या होती है? तो कुछ ऐसे नंबर, जैसे मान लेते हमने ले लिया 1/3, या चलिए अब 1/3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 में 3 से भाग करें हम, तो जब 1 में 3 से भाग करेंगे, सॉरी 1 में 3 से, ठीक है, तो कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार। 1 आया, यहाँ दशमलव लगाएंगे और कितनी बार जाएगा? यहाँ दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 3 की बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 वापस से बच गया, यहाँ दशमलव लगा है, फिर से यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर 10 हो गया, फिर ये 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर से घटाएंगे, 1 बच गया। यानी इसी तरह से ये कंटिन्यू आता इधर जाएगा, और ये जो 3 3 है ये कंटिन्यू आता जाएगा। अब ये कितनी बार आता जाएगा इसका तो कोई पता नहीं है ना, क्योंकि अभी यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, फिर इस तरह से आगे ये जाता रहेगा। तो चूंकि ये इसका आंसर अब सीमित नहीं है, असीमित है, जाता ही रहा, अशांत नहीं है, इसलिए इसको कहा दिया जाता है अशांत दशमलव प्रसार। ये अशांत दशमलव प्रसार। इसी तरह से और कुछ संख्याएं ले लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 2/7, इसी तरह से, या 4/9, तो ये सभी अशांत दशमलव प्रसार होंगे। चलिए, तो ये जो शांत दशमलव प्रसार है या शांत दशमलव संख्या है, ये ऐसी ही है, मतलब शांत ही है। लेकिन जो अशांत दशमलव संख्याएं हैं, इनमें भी 2 तरह की संख्याएं मिलेंगी। चलिए आइए उनको दोनों को समझते हैं कि वो क्या हैं। इसको आप लोग नोट करते रहें। आइए हम हटाते हैं। जैसे अशांत जो हैं इसमें से इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, एक को कहा गया अशांत आवर्ती, या इसी को एक और शब्द नाम दिया गया है अनवसानी। है ना, अनवसानी आवर्ती करके। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आप टर्मिनेटिंग। और एक दूसरा जो इसका है वो इसका नाम है अशांत अनावर्ती, या अनवसानी अनावर्ती। ये दोनों नाम एक ही हैं, इसमें कभी कुछ होना नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। चलिए, तो ये कौन कौन होते हैं अब आइए समझते हैं। इसके एग्जांपल लेते हैं। अशांत आवर्ती, ये दोनों संख्याओं में एक शब्द लगा है अशांत, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये जो दशमलव संख्याएं हैं ये तो अशांत हैं, मतलब शांत नहीं। इनका आंसर तो एग्जैक्ट नहीं आएगा कि इसी पे ख़त्म हो गया, बार बार तो आता रहेगा। लेकिन ये 2 तरह से कैसे हैं आइए समझते हैं। अभी हमने लिया था जैसे 1/3 लिया था,
या 2/7 लिया था। इसी तरह से कुछ और 1/7 भी ले सकते हैं। तो इनको अगर हम भाग करें, 1/3 की तो हमने देख ही लिया था कि ये शांत आया है। 2/7 और 1/7 इनको भी भाग करके देखते हैं कि ये कैसे आ रहे हैं। तो ध्यान देना, 2/7 का मतलब होगा हम 2 में 7 का भाग करें, है ना, ये 2/7 के लिए है। तो जब 7 का भाग करेंगे तो इसमें जाएगा नहीं, 0 वाले जाएंगे, 0 आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ 10 लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो 7 का टेबल कितनी बार जाएगी, इससे ज़्यादा ना हो। तो 7 दूनी 14, 14 और 6 20, इधर ये कट गया, 10 लगाए तो यहाँ 0 लगा लेंगे। 7 7 49, 7 8 56, 8 बार रहेगा 56, और 56 और 4 हो जाएगा 60, 4 बचा, यहाँ 0 लगा लेंगे क्योंकि 10 लगा है। तो कितनी बार जाएगा ये, 7 5 35, 5 बार जाएगा 35, 5 40, 5 बच गया, 10 लगाए, यहाँ 0 फिर बढ़ाएंगे। तो 7 7 49, 1 बच गया, 0 बढ़ा लिए, यानी 10। तो वापस हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 10। तो समझो ये 10 है। अब 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो तो 1 बार। 7 एकम 7, बच गया 3, तो फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 7 चौक 28 और 2 30, 0 बढ़ाएंगे तो फिर 7 दूनी 14। अब ध्यान दो एक चीज़, यहाँ जो शेषफल एक बार यहाँ पहले बचा था शुरुआत में, वही शेषफल जहाँ रिपीट होगा, वही शेषफल जहाँ से दोबारा आ जाएगा। जैसे एक बार यहाँ हमने घटाया था, 2 आया था शुरुआत में शेषफल एक बार, है ना, 0 वाले गए से 2 में से 2 घटाए थे तो यहाँ 2 बचा था, तो वो शेषफल हुआ। और जैसे ही कहीं भी भाग करते समय वही शेषफल दोबारा आ जाता है, तो वहीं आप भाग करना बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर से वही स्टेप रिपीट होगा, आंसर वाला वही स्टेप फिर से रिपीट होगा, दोबारा से आने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ हमने जब भाग किया तो 2 8 5 7 1 4 इतना आया। फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ 2 आया, 0 बढ़ाया, फिर 2 बार लगे 14 आया। देखिए फिर से यही रिपीट होने लगा, यानी 2 आया, अब की बार 8 बार जाएगा। देखना, देखकर 20 में से हम 14 घटाएंगे तो 14 6 20, 6 हुआ, यहाँ 0 बढ़ाएंगे 60, तो 7 8 56, 56। तो वापस से फिर से क्या हो रहा है, ये 2 8 इस तरह से फिर से ये रिपीट होगा, यानी इस तरह से ये आता जाएगा। तो क्या आएगा, एक ग्रुप आता रहेगा इसमें से। इसमें एक खासियत ये है कि यही ग्रुप बार बार रिपीट होगा। 2 8, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं अलग कलर से, 2 8 5 7 1 4, फिर आएगा 2 8 5 7 1 4, इस तरह से ये डॉट डॉट आता रहेगा। पसंद नहीं? इस वाले केस में था एक ही संख्या बार बार रिपीट हुई थी, जिसे 1/3 को हमने जब किया था तो इसमें 0.3333 करके ऐसे ये डॉट डॉट 3 ही बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन इसमें एक संख्या का ग्रुप रिपीट हो रहा है, एक क्या नाम है, समूह ही बार बार आ रहा है। तो इसको तो कह दिया गया अशांत। ये भी आवर्ती है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार आ रहा है। ये भी अशांत आवर्ती है, एक ही चीज़ बार बार आए, ये भी अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसमें भी कोई एक ग्रुप है जो बार बार आ रहा है। तो ये भी अशांत आवर्ती का क्या है, उदाहरण है। अब अशांत अनावर्ती क्या है? अशांत अनावर्ती कहने का मतलब वो संख्या अशांत हो, लेकिन उसके जो नंबर्स हैं वो क्या हों, रिपीट कहीं भी ना हो। आप कितनी भी बार भाग करते चले जाएं और वो दोबारा से ना आए उसमें, तो उसको हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। जैसे आप इसमें हम एग्जांपल दिए होंगे पाई का। पाई मतलब, अब
ये पाई को कह सकते हैं, या जितने भी अपरिमेय संख्या हैं जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, इनका जब आप वर्गमूल निकालेंगे उस समय भाग करेंगे तो जो दशमलव संख्या मिलेगी वो बार बार आती जाएगी। इसीलिए अभी पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाया है, √2 का निकल पाया है एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, क्योंकि ये कहा होता है कि शांत होता ही नहीं है, दशमलव बार बार आता जाता रहता है। और यह संख्याओं को समझ सकते हैं, उन संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे मान लें कि ऐसे करें, हम कोई एक संख्या कि हम किसी नंबर में भाग किए और उसका भागफल ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे आया 1.01, फिर आया 001, फिर आया 00001, फिर इस तरह से 401। तो इस पे ध्यान दो, यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है, देखिए पहले दशमलव के बाद 2 अंक आया, रिपीट हुआ, 01 आया, फिर 001 आया, फिर 00001 आया, फिर इसके बाद 401 आ गया। तो ये तो हमें पता है कि ये अब की बार 501 आएगा, फिर 601 आएगा, इस तरह से, लेकिन कितनी बार आएगा ये पता नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम अनवसानी अनावर्ती संख्या कहते हैं, या ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, या अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा 10 दशमलव संख्याएं मेन तरह से कह सकते हैं 2 तरह की होती हैं, एक शांत दशमलव संख्या, एक अशांत। शांत का मतलब क्या हुआ, भाग करने के बाद जो नंबर जिसमें दशमलव क्या हो, दशमलव के बाद की जो अंक है वो सीमित हों, जिनको हम काउंट कर सकें, उनको शांत कहेंगे। और अशांत जिसमें दशमलव के बाद की संख्याएं क्या हो, बार बार आती रहें, तो उनको हम अशांत कहेंगे। एक चीज़ और इसमें है, इसमें कहेंगे सर इसको कितनी बार लिखेंगे, जो 3 3 3 आता जा रहा है कितनी बार लिखें, तो इसका सीधा सा एक है मकसद, इसको ऐसे लिख दिया जाता है 0.3 पे ये लगा दिया जाता है एक साइन मार्क, ऐसे एक लाइन खींच दिया जिसको बार कहते हैं, यानी लिखा है 0.3 पे बार। बार का मतलब यही अंक है जो रिपीट हो रहा है। और यहाँ क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन में, तो यहाँ इतनी संख्या पे हम बार लगा देंगे, आंसर लिखते समय इतनी ही संख्या पे बार लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा, और फिर इसको छोड़ देंगे हम, इसका मतलब होगा कि यही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है।